आसमा बुखारी साहिबा तो ये कह रही हैं कि हमारा जो है गंदम के मामले पर जो मौजूदा हुकूमत है उनका कोई लेना देना नहीं है और पंजाब के जो काश्तकार है निगरान हुकूमत के फैसले की तो भारी कीमत चुका रहे हैं। टिक टाक पर जो वो मरियम और अफजेब है ना बड़ी फिरती और वो एक और है उस्मा बुखारी ये उस्मा ये देख उस्मा बुखारी साहबा ये आप देख। गंदम स्कैंडल में पेशरफ्त, कीड़ों वाली गंदम के इंपोर्ट पर वफाकी वजीर राना तनवीर का नोटिस। इंपोर्ट की जाने वाली गंदम में कीड़ों की निशानदही पर राना तनवीर ने आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। तर्जुमान फूड सिक्योरिटी का यह बताना है। जीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मा बुखारी का नाम लिया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो देख रहे हो पता है क्या है? वो किसी जानवर का गोबर नहीं है, वो गंदम है। गंदम, व्हीट जिसे कहा जाता है, गेहूं हमारे यहां कहते हैं। और ये तुम पाकिस्तानियों, ये तुम्हारे लिए तुम्हारी सरकार ने मंगाया है। इंडिया वहाँ पर किस तरीके से किसानों के साथ बहुत अच्छा सलूक हो रहा है, किसान वहाँ पर खुशहाल हैं। मेरी अक्सर वहाँ पर जब बात होती है वो किसान कहते हैं जी हमें गवर्नमेंट की तरफ से ट्यूबवेल बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर कोई हमें बिजली नहीं रेट फ्री है बिल्कुल। वो रोडे मिट्टी और वो मरियम ये जुल्म और सीएम साहब ये देखे और बड़े बड़े जो है ना बड़े फैसले वाले वो भी ये देख रहे हैं किस तरह जुल्म कर रहे हैं। ये इंसान नहीं, जानवर को भी नहीं खिलाने के काबिल। शर्म होती है यार। एक मिनट जीशान बताइएगा क्या डिटेल्स हैं और ये जो कीड़ों वाली गंदम है इसकी मिकदार कितनी है? देखिए आमिर, तो दोस्तों जैसा कि लगता है कि जज्बे वाली कौम पाकिस्तान को केवल सड़े हुए गेहूं और अनाज, इनकी जज्बे वाली सरकार जो है उन्होंने इसकी व्यवस्था कर दी है ताकि इनकी जो आवाम है वो सड़ा हुआ गेहूं और अनाज खा सके और फिर ये लोग भारत से मुकाबला करने की बात करें और भारत से मुकाबला करें और भारत के बाप को पीछे छोड़ने की कोशिश करें और जो भी यही सड़ा हुआ अनाज खाकर, और ये एक इतिहास भी रच सके दोस्तों। ये एक ऐसा इतिहास रच सके जिसमें लिखा हो कि पाकिस्तानियों ने सड़ा हुआ गेहूं और अनाज खाकर और भारत से आगे निकलने की कोशिश करते हुए और ये लोग भारत से आगे निकल रहे हैं, ऐसा इतिहास रचा जाए। लेकिन अब क्या ये इनकी समझदारी है या फिर इनके सरकार की ये चालाकी है या इनकी सरकार चाहती है कि हमारी आवाम सड़ा हुआ गेहूं खाए, आटा खाए और हम लोग डॉलर कमाएं? कोई तो उद्देश्य होगा इन सब चीजों के पीछे कि ताकि $1 बिलियन के कीमत के गेहूं वो भी सड़े हुए इनकी मंडी में आ जाते हैं और उसके बाद में जो बेचारे किसान और जो बेचारे इसमें इन्वेस्टर थे या मार्केट के जो लोग थे वो इस सब चीजों को लेकर कितने आहत हुए हैं, कितने दुखी हुए हैं, इसका अंदाजा तो ये लोग लगाना भी नहीं चाहते होंगे और ये लोग जानना भी नहीं चाहते होंगे। खासकर इनकी सरकारें नहीं जानना चाहती होंगी और यहाँ के इनके लोग भी नहीं जानना चाहते होंगे कि किसका कितना नुकसान हुआ है इन सब चीजों के पीछे और क्या होगा इसका परिणाम। यानी कि ये जो गेहूं आ गया है ये कहीं तो खपेगा दोस्तों। ये ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने यहाँ पर मंगवा लिया इसके बाद में इसको सही वही करके और फिर वापस कहीं भेज देंगे। ये खिलाएंगे तो पाकिस्तानियों को ही, ये पाकिस्तान में ही पीसा जाएगा, वहीं पर इसके आटे की रोटी लोगों को दी जाएगी और वो बेचारे सड़े हुए अनाज की रोटी खाकर बीमार पड़ेंगे या क्या होगा। इन सब चीजों से पाकिस्तानी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना तो अपनी जेबें भरने से है और खासकर अभी जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे काकर साहब, उन्होंने बड़ा खेला किया है गेहूं के मामले में। कहा जाता है कि पहले से ही मामला ये था कि गेहूं है पर्याप्त, मंगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन्होंने जेब भरने के लिए ठेकेदारों से इधर उधर से वसूली करने के लिए इन्होंने गजब का खेल खेला और वहां से डॉलरों को बना लिया, अपने जेब में भर लिया और गेहूं मंगवा लिया बाहर से। अब मंगवा लिया वो भी देखिए अब निकल कर आ रहा है कि सड़ा सड़ा गेहूं निकल रहा है। इसके बाद में अब शायद इस बात की जानकारी पाकिस्तानी जनता को है या नहीं है, ये भी सोचने की बात है दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ वायरल हो रहा है। यानी कि ये कुछ ही जगहों पर वायरल है। ये खबर आप ढूंढने लगेंगे तो जल्दी आपको कहीं मिलेगा नहीं। ये खबर बस इधर उधर से कहीं से थोड़ी बहुत सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगी, बाकी इसको गायब कर दिया गया है। वहाँ की सरकार ने इसको दबा दिया है कि बस कुछ नहीं है, इनको खिलाना है। तो आप लोगों से एक अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि पाकिस्तानियों को पता चले और पाकिस्तानी ये बता सके, कमेंट में लिख कर बता सके कि क्या ये पाकिस्तानी सरकार जो इन्हें गेहूं इस तरह की मुहैया करा रही है, इसको खाकर ये भारत से आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग कहेंगे हमारे अंदर तो जज्बा है और हम जाएंगे, ये सब खाकर भी भारत से आगे जाएंगे। लेकिन इनको बता दिया जाए कि आप सड़ा हुआ गेहूं खाकर भारत से आगे जाएं या न जाएं या वहीं पर रुके रहें, लेकिन आप सड़ा हुआ गेहूं खाकर अस्पताल जरूर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जो कीड़ों जिन गंदम में कीड़ों की निशानदही की गई थी, जो वफाकी वजीर है राना तनवीर, उन्होंने आला सतही 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी तश्कील दी है जिसकी सरबराही जो है फूड कमिश्नर सैयद वसीमुल हसन करेंगे। तहकीकाती कमेटी कीड़ों वाली गंदम इम्पोर्ट होने की शफाफ तहकीकात करेगी।
ये खिलाने के लिए जो इंपोर्ट होकर गेहूं आया है, ये है वो गेहूं। देखो, गेहूं जैसा दिख रहा है ना, ये तो जानवर भी खाने से मना कर देंगे, और तुम्हारी सरकार ने तुम्हारे लिए इसका आटा पिसवा कर वो खिलाएगी। अब देखो, इसी का विरोध हो रहा है। सर 1 एकड़ की 4 मन दे रहे हैं ये। अच्छा, ये कम एकड़ की है। 4 मन दे रहे जी। हैं। और कितने दिनों में आप एकड़ कंप्लीट करते हैं? 3 दिनों में। 3 दिनों 4 में? आदमी। 4 आदमी जी। तो इस हिसाब से हमने अंदाजा अभी लगाया था, वो 1000 के हिसाब से बनता है। तो 1000 सुबह से आप कितने बजे आते हैं ड्यूटी पे? सर 7 बजे। 7 बजे आ जाते हैं। और शाम कितने बजे तक काम 7 करते हैं? बजे। 12 घंटे आप काम करते हैं। 12 घंटे का आपको तकरीबन जो गंदम का रेट है उस हिसाब से 1000 रुपये। तो 1000 में क्या आपका गुजारा कैसे होगा? सर बस चल रहे हैं, नहीं गुजारा हो रहा हमारा। है। और जबकि 7 लाख से ज्यादा गंदम जो की गई है मौजूदा हुकूमत के दौर में, और जबकि शहबाज शरीफ साहब इससे आगाह है, और जराये के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि खामोशी इख्तियार की। 1 मिनट ट्राली दी तो बना लें। गट्टू पाड़ो आ गया सारा काला करतूत, सारा काला चिट्ठा आ गया। लेकिन इसके बाद भी तुम लोग घर में दुबक कर बैठे रहना और कोसना कि हमारी सरकार वैसी है और वैसी है। अरे तो क्या करते हो तुम लोग इसके खिलाफ? देखो यार, हम तो ये कहते थे कि यूक्रेन, लेकिन ये हमारा सेंटर जलाल और भटिया यूक्रेन से बढ़ चुका है। इसमें इतना जुल्म है कि बर्दाश्त से बाहर है। अच्छा, बताइएगा कि इस वक्त क्या रेट चल रहे हैं गंदम के? गंदम के 3450, 3300, 3350, 3200 तक चल रहे हैं। 3200 तक है। गवर्नमेंट ने तो 3900 रुपये रेट निकाला है, तो क्या वजह, रेट इतने कम क्यों हो गए हैं? रेट कम इसलिए हुए कि इन्होंने बाहर से गंदम ली है, इस वजह से कि इनको पता है कि देहात से वोटिंग कम होती है। अच्छा। तो शहरी वोटिंग होती है, इसलिए उन्होंने बाहर से गंदम लेकर रेट कम किया। तो इससे अपना यह है कि बहुत फर्क पड़ा। देखिए, बुनियादी तौर पे तल्ख हकीकत यह है कि पाकिस्तान में हमेशा गुड्स का शॉर्टफॉल रहा है और हमेशा से अशराफिया को नवाजें, और जो मिडल मैन है, चाहे वो आप गंदम का मामला उठा लें, चाहे शुगर का मामला उठा लें, चाहे खुराक का कोई भी मामला उठा लें, आपको वहां पे जो है वो शॉर्टफॉल नजर आएगा। उनको नवाजने के नए नए एंगल्स, नए नए पहलू आपके सामने जो है वो मंजर आम पर है। गंदम की ये गंदम थोड़ी देर आपने बात नहीं की जिम्मेदार से कि भाई हमारी को मजदूरी बढ़ाए? सर बात करते हैं, हमारी बात मानते ही नहीं है। दूर हैं। आपको पता है कि गंदम का रेट क्यों कम हुआ है? गंदम का रेट कम हुआ है सर, जो है ना कर रहे गंदम का रेट दे रहे हैं ये आड़ दिए जो हैं। हाँ आड़ती है ना, रेट वो घटा दिया। क्यों कम कर रहे हैं, पता है या नहीं पता आपको? नहीं सर, हमें नहीं पता। तो वो बाहर से इन्होंने गंदम मंगवाई हमारी गवर्नमेंट ने, उस वजह से रेट कम है। हाँ, तो गवर्नमेंट की वजह से निकला रेट 3000 रुपया 1 मन का। तो लेकिन ये दे रहे हैं 3 मन हमें, एक पैली का। पाकिस्तानियों, अपने आसपास के लोगों को दिखाओ कि तुम्हारी सरकार क्या करेगी। इसमें तुम्हारी सरकार की गलती नहीं है, ये तुम्हारी फौज का किया धरा है। उसकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं खड़कता। तो तुम्हारी फौज ने अपने जवानों को खिलाने के लिए हजारों एकड़ जमीन कब्जा ली है। कहीं पे 50,000 एकड़ जमीन, 40-45 हजार एकड़ जमीन केपीके में या कराची में, और कहीं पे 30,000 से ज्यादा एकड़ जमीन। और ये तो अभी खबरें आई हैं, इससे ज्यादा जमीनें उनके पास कब्जे में हैं। अपना रेट इतना कम हो गया, कोई कस्टमर भी, गाहक भी है उस हिसाब से या नहीं? नहीं, गाहक कम है, गाहक भी कम है, और उसके अलावा किसान भी परेशान है। वो इसीलिए नहीं ले रहे उन लोगों को, ये कि मजीद सस्ती होगी, और सस्ती होगी, और सस्ती होगी कि अपना दाम फुल है, गवर्नमेंट ले नहीं रही, तो लोगों को ये अभी और नीचे आएगी। ये मामला आज तो सामने नहीं आया, ये तो हम तकरीबन 2 माह से ये मामला उठा रहे हैं कि गंदम का एक स्कैंडल सामने आ रहा है। काश्तकार को, किसान के साथ जो ज्यादती होने जा रही है, आइंदा 2 महीने बाद क्या हालात बनेंगे, ये तो हम जो है अपने प्रोग्राम में बेशुमार दफा इन मामला की निशानदेही कर चुके। और उस पर वो फार्मिंग करते हैं, अपने लिए अच्छा गेहूं उगाते हैं, गंदम उगाते हैं, वीट उगाते हैं, और उसकी रोटी खाते हैं। और जिसके पैसे पर ये सब कुछ हो रहा है, उसको ऐसा वीट देते हैं। जो मुकम्मल खर्च है ना, टोटल अमाउंट ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3,40,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਈ ਹੈ ਤੇ 100 ਮਣ ਗੰਦਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ 3200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 3,20,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲਾਸ ਆਇਆ ਵਾ। अब ये देखें कि 3,40,000 इनका खर्चा है
और 3,20,000 की इनकी फसल हुई है। और ये कितने महीने की फसल होती है गंदम? ये 6 माह की है। 6 माह इन्होंने फसल की बिल्कुल बच्चों की तरह परवरिश